हेलो फ्रेंड्स, ये TGF का एक बिल्कुल नया शो है जहां हम दुनिया भर के अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज हम आपको एक रहस्यमयी दुनिया में लेके जाएंगे। जी हां, इस जगह का नाम है एरिया 51। आइए इसके बारे में और जानते हैं। एक ऐसा नाम जिसने इन दिनों इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। इस जगह के बारे में ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई है और यहाँ बहुत जल्द कुछ ऐसा होने की संभावना है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। 20 सितंबर 2019 को यहाँ ऐसा क्या होने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एरिया 51 है क्या। ये अमेरिका में लास वेगास से लगभग 150 मील की दूरी पर नेवाडा के रेगिस्तान में बसी हुई एक गुप्त जगह है। हालांकि अमेरिकी सरकार का दावा है कि एरिया 51 एक ओपन ट्रेनिंग रेंज है। यहाँ नए नए विमान और हथियारों का परीक्षण किया जाता है, पर पूरी दुनिया के लोग इस जगह को एलियंस से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जाता है कि 2 जुलाई 1947 को यहाँ अंतरिक्ष से एक उड़न तस्तरी यानी UFO आ गिरी थी, जिसमें कुछ एलियंस भी थे, यानी दूसरी दुनिया के लोगों का ये मानना है कि एलियंस एरिया 51 में ही रह गए और कभी वापस नहीं जा पाए। लोगों के अनुसार यहाँ एलियंस पर रिसर्च की जाती है, यानी वहाँ आज भी एलियंस का अस्तित्व है। इस बात को और भी बल मिला 1996 में, जब अमेरिकन सरकार ने नेवाडा के निर्जन हाईवे का नाम 375 से बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया। इस जगह को गुप्त रखने की कोशिश इस हद तक की गई कि अमेरिका के नक्शे पे इस जगह का नामो निशान तक नहीं था। पर 1955 में वियतनाम वॉर के दौरान पहली बार CIA यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहली बार एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकारा। इसके बाद 1988 में सोवियत संघ और अमेरिका की शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान रशियन सैटेलाइट्स ने एरिया 51 के अंदर की कुछ तस्वीरें जारी की, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि इस जगह 8 रनवे या हाईवे पट्टियां हैं और ये अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। फिर 2013 में अमेरिकन सरकार ने एक और बार एरिया 51 का जिक्र किया। इस समय एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया है कि एरिया 51 में अमेरिका का सीक्रेट एयरबेस है और ना ही कोई एलियंस। हालांकि आज भी कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में जरूर कुछ न कुछ रहस्यमयी है जिसका ताल्लुक दूसरी दुनिया या अंतरिक्ष से है। कई लोगों ने दावा किया कि वो यहाँ काम कर चुके हैं। कहते हैं कि एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को एक विशेष विमान में वहाँ लाया जाता है। ये विमान दिखने में बिल्कुल साधारण था और उसका कोई नाम भी नहीं था, ताकि इसकी पहचान ना की जा सके। एरिया 51 में काम करने वालों को किसी से भी अपने काम के बारे में बात करने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि अलग अलग सेक्शन में काम करने वाले लोगों को आपस में बात करने की इजाजत भी नहीं थी। एरिया 51 में काम करने वाले लोगों में से एक का नाम था बॉब लाजर। अमेरिकन स्पेस साइंटिस्ट बॉब लाजर का ये दावा है कि उन्होंने 9 में से 1 फ्लाइंग सॉसर्स में काम किया है। उन्होंने एक रिवर्स इंजीनियरिंग पर्पोर्टेड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में काम करने का भी दावा किया। उनके अनुसार उन्होंने एक UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है जो फ्यूल के लिए एलिमेंट 115 को यूज करता है, जिसको बाद में मैस्कोवियम नाम दिया गया। चौंकने वाली बात ये है कि एलिमेंट 115 को ऑफिशियली मैस्कोवियम का नाम मिलने से पहले ही बॉब लाजर इस बात का खुलासा कर चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे जिसमें इस बात का जिक्र है कि एलियंस का धरती से कनेक्शन 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। एलियंस किसी का भी ब्रेन रीड कर सकते हैं, यानी आपके बिना कहे ही वो आपके मन की बात जान सकते हैं। जब किसी ने भी बॉब लाजर के इन दावों पर यकीन करना मना कर दिया, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एरिया 51 में उनके साथ 9 एलियंस भी काम करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एलियंस की फोटो भी दिखाई। अगर आप बॉब लेजर द्वारा दी गई पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो इसके लिए नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री मौजूद है जिसका नाम है बॉब लेजर एंड द फ्लाइंग सॉसर्स। अब बात करते हैं कि 20 सितंबर को एरिया 51 में ऐसा कौन सा तूफान आने वाला है। दरअसल हाल ही में 27 जून 2019 को कैलिफोर्निया में रहने वाली एक टीनेजर ने
फेसबुक पर एक इवेंट क्रिएट किया जिसको उसने नाम दिया एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट के क्रिएट होते ही एरिया 51 एक बार फिर चर्चा में आ गया और लगभग 20 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। 20 सितंबर 2019 को पूरी दुनिया से लगभग 20 लाख लोग एरिया 51 पर रेड करेंगे ताकि उसकी सच्चाई उजागर हो सके। पर क्या ये संभव है? क्या सच में इतने लोग इस तैयारी में हैं? क्या अमेरिकी सरकार ऐसा होने देगी? अगर नहीं तो 20 लाख लोगों को कैसे रोका जाएगा? ये सब सवाल फिर से सबको हैरत में डाल रहे हैं। हम इस खबर पर आपको जरूर अपडेट करेंगे और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। बस आपको नीचे दिए हुए सब्सक्रिप्शन बटन और बेल आइकॉन को क्लिक करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा। Don't forget to subscribe to TGF and hit the bell icon to get instant notifications.